Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम लोग पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है फिलॉसफी का. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मेटाफिजिक्स इन इंडियन फिलॉसफी. व्हाट इज मेटाफिजिक्स? जो हम लोग बोलते हैं ना अध्यात्म का ज्ञान. व्हाट इज अध्यात्म? हम लोग जैसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते, जैसे कि हम क्या हैं, हमारी जिंदगी किस पर्पस के लिए, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, ठीक है, पर्पस क्या है मेरा बर्थ लेने के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जनरली जानते जाते हैं. कहाँ पे? मेटाफिजिक्स पॉइंट के अंदर. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए. इन इंडियन ट्रेडिशन बोथ द ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच वाले, और हेट्रोडॉक्स मतलब बहुत सारी सोच वाले, मतलब मल्टीपल थॉट वाले, और एक ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना एक आइडिया ही फॉलो कर रहे हैं. तो दोनों में फर्क आपको मालूम पड़ गया. स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, स्कूल्स मतलब ऐसा सोचने वाले लोग को क्या बोलते हैं? स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन द नंबर एंड नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. अल्टीमेट रियलिटी मतलब लेयर, हमने पढ़ा था लेयर 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 लेयर, बहुत सारे लेयर. तो ये जो रियल डॉट है वो क्या है? लेट्स टेक अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सम ऑफ द मेजर थियरीज. सबके हिसाब से क्या क्या थी, हम लोग बहुत सारी. गाइज प्लीज जो भी यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट या जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी खासी, तो वहाँ पे इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें दर्शनास बोलते हैं, फिलोसॉफिकल दर्शनास जिसको बोलते हैं. वाइल टेकिंग दिस रिव्यू इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी. हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी मतलब किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, कौन सा थॉट के बाद कौन सा थॉट आया. मेजॉरिटी ऑफ दर्शनास. व्हाट इज दर्शनास? फिलोसफी की बुक. जब फिलोसफी रहती है उसको बोलते हैं इंडिया में दर्शन. हमको ये जो इंग्लिश वाले बोलते हैं दर्शन का मीनिंग होता है टू सी. आप बहुत सारे यूट्यूब पे इसे बताऊंगा, बहुत सारे डिबेट वाले अच्छे खासे प्लेटफॉर्म हैं, वो क्या बोलते हैं, वो सीधा इसका ट्रांसलेशन नेट से खोज के लेके आते हैं. व्हाट इज दर्शना मीन्स? दर्शना मीन्स टू सी. व्हाट सी? इनर सी. अरे कुछ नहीं ऐसा होता है. दर्शना फिलॉसफी होती है. हम लोग दर्शन मतलब ये लोग इंग्लिश से सीधा कि सी. हम वो बात अलग है कि अंदर देखना, वो सब देखना नहीं, कुछ भी रहता है. फिलोसफी सिर्फ अंदर देखना नहीं है, बाहर देखना और बहुत सारा सोचना होता है. सो दर्शन होते हैं. एक्नॉलेज प्लूरलिज्म. प्लूरलिज्म मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि बहुत सारे हमारी जो फिलोसफी वो क्या बोलती हैं, मेरे एक ही थॉट में मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ. फिर मेरे पास एक ही इंसान, मैं खुद हूँ, मेरे पास बहुत सारे थॉट हो सकते हैं, बहुत अलग अलग फिलोसफी के भी थॉट हो सकते हैं. इसी को बोलते हैं प्लूरलिज्म. मतलब बहुत सारा चीज़ एक ही होगा तो वो गलत, मतलब वो गलत नहीं है, वो भी सही है. ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे अपनी फिलोसफी क्या बोलते हैं कि प्लूरलिज्म है पूरे वर्ल्ड में. कैसे भी बोलो आप, कोई भी सेंस में बोल सकते हैं. जैसे कि लोग बहुत अलग हैं तो वो प्लूरल है, हर कोई अलग अलग है. फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे विचार अलग हैं, दैट्स अ प्लूरल थॉट. हमेशा बोलो. और जब बोलो कि मेरा सिंगुलर थॉट है, मैं एक ही चीज़ के बारे में सोचता हूँ, दैट्स अ सिंगुलर थॉट. दीज मेनली इंक्लूड चरवाक, जैना, मीमांसा, न्याय दर्शना, वैशिष्ट दर्शना. चरवाका के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए. इंजीनियर्स सो कॉल्ड चरवाका को फॉलो करते हैं. इट्स लाइक वन लाइफ बेबी, वो वाला, सॉरी मैं वो बोल रहा हूँ, ये जैसे एक हिट लाइन है नेट पे कि एक ही ज़िंदगी है उसमें, तो चरवाका उससे रखते हैं. तो चरवाका हमारे इंडिया के ही हैं. तो मैं जैसे बताता हूँ हमारे और भी सारे लेक्चर में कि हमारे इंडिया की जो हिंदुइज़्म है, पूरे इंडिया में और भी रिलीजन है, और भी हमारे इंडिया कल्चर अलग है हिंदुइज़्म से, लेकिन जो हिंदुइज़्म है उसमें आप लोग सर्कुलर वाला भी पाते हो और लीनियर वाला भी पाते हो. ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना है. हाउएवर दे हैव सम डिफरेंसेस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. देखिए, तो ये लोग अल्टीमेट रियलिटी के बारे में अलग अलग बात बोलते हैं. जैन अलग बात करेंगे, चरवाक क्या बोलेंगे, जिंदगी ऐसी होती है कि जैसे कर्म, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष. तो बोलते हैं अर्थ है सिर्फ और काम है, मोक्ष नहीं ऐसा होता है, और धर्म नाम की चीज ऐसा कुछ नहीं होता. तो सबके हिसाब से मतलब रियलिटी अलग अलग चीज की है. ठीक है ना. ऑफ ऑल द मेन दर्शनास, चरवाका इज द ओनली दर्शन दैट हैज एक्सेप्टेड मटेरियलिज्म. देखिए, मटेरियलिज्म मतलब क्या? देखिए, मटेरियल नॉन मटेरियल होता है. मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि आप चीजों में, ऑब्जेक्ट्स में बिलीव रखते हैं, जैसे कपड़ा, पानी, फूड, जो भी रहे वो सब चीज है. नॉन मटेरियल मतलब क्या? फीलिंग्स, रिलेशंस, फीलिंग. अगर आप अपने भाई बहन के लिए, अपने मॉम डैड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपके मॉम डैड कुछ कर रहे हैं, तो वो फीलिंग्स हैं, दैट्स अ नॉन मटेरियल थिंग. लेकिन आप मटेरियल एक्चुअली
हम लोग बहुत टाइम से नॉन मटेरियलिस्टिक रहने का सोचे हैं, लेकिन यही नॉन मटेरियलिस्टिक रहने के चक्कर में हमारे इंडिया के सारे मटेरियल फॉरेनर्स लेके चले गए। ब्रिटिश इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए। और हम क्यों मटेरियल के बारे में नहीं सोचेंगे? सिंपल सा रीज़न था, वी वेर द ग्रीन जोन, ट्रॉपिकल जोन, वी हैड एवरीथिंग, एवरी जोग्राफी, एवरी फ्रूट, प्योर वाटर। सिर्फ इन थॉट ऑफ लाइक कि हमको कुछ ये सब भी करना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते थे, नॉन मटेरियलिज्म पे हम सोचते थे हमको बचाना है, क्यों इसके बारे में बात करें, हम लोग थोड़ा कंज्यूम करेंगे, संत जैसा लाइफ जिएंगे, सब लोग ऐसी बात करते थे, ठीक है ना। इतना भी अच्छा नहीं था, सब लोग मतलब ना, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए हम लोग नॉन मटेरियलिस्टिक रहे थे बहुत टाइम तक। तो मटेरियलिज्म के ऊपर कौन ज़्यादा हमको ज़्यादा बात करे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो यूरोपियन लोग आएंगे वो लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहते हैं। और आज इंडिया भी बहुत मटेरियलिस्टिक है, 200-100 रुपए के लिए ऐसे ही लड़ाई हुई, बाप रे बाप, कत्ल करने को रेडी है। मटेरियलिज्म स्टेट्स दैट द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स इज द मटीरियल। दैट मीन्स पूरा मतलब फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक, इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, लेकिन सबके पास है, सब कोई करता है, हमेशा करता है। वो क्या है? मटेरियल, सब लोग को चाहिए कोई ना कोई चीज। दैट मीन्स इट इज नॉन कॉन्शियस एंड फिजिकल। कॉन्शियस मतलब इसके अंदर कोई भी फीलिंग होती नहीं है, और दूसरी चीज ये फिजिकल है, दिख सकता है। जो भी सोच रहे हैं आप लोग, जैसे हवा पानी में बोला ना, सब के सब क्या है? मटेरियल है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट द कॉन्शियसनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैटर। सो क्या बोलते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो पता चलना है, वो मैटर की प्रॉपर्टी है। अगर समझिए ये कोई सोना है, तो ये जो सोना मैंने बोला कि ये सोना है, और आप समझ पाए कि ये सोना है, गोल्ड है, ये कॉन्शियसनेस है मेरा इस मटेरियल को लेके। तो बिना मटेरियल के मैं जान ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज इसमें बोलना चाह रहे, अगर समझ पाए तो अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी इट इज ऑब्जर्व दैट द मटेरियलिस्ट आर ऑफन प्लूरलिस्ट। ये जब पाया गया कि जो मटेरियलिस्ट रहते हैं हमेशा प्लूरलिस्ट रहते हैं, क्योंकि वो मटेरियल देखेंगे तो नॉन मटेरियल भी देखेंगे, और मटेरियल के बहुत सारे ऑप्शन भी ढूंढेंगे वो लोग। इट इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज मोर देन द टू। क्या रियलिटी उनके लिए, सबके लिए अलग अलग। जैसे कि किसी के लिए रियलिटी क्या है, जो मटेरियलिस्टिक, हार्डवर्क, ठीक है। किसी के लिए रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अर्न मनी। किसी के लिए अल्टीमेट रियलिटी मतलब मटेरियलिस्टिक वालों में अल्टीमेट रियलिटी क्या हो गई है, मेक प्रॉपर्टी। अल्टीमेट रियलिटी फार्मर के लिए ग्रो मोर। सबके लिए जो मटेरियल उनके लिए बहुत सारी हमेशा क्या होगी, अल्टीमेट रियलिटी होगी। नॉनदलेस द थियरी बिलीव्स दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर मटेरियल नो मैटर व्हाट देयर नंबर इज। सो वट एवर देयर नंबर, बट हमेशा फंडामेंटल के पीछे मटेरियल से ओरिएंटेशन रहेगा। किसी को अगर डाउट है उनके लिए बोला, जैसे बुक क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग ना डिबेट कर रहे हैं अपने मन में, वो जगाना चाहता है आपके मन में कि ऐसा ऐसा है। तो अब चरवाका से हम लोग शुरू करते हैं। फेमस चरवाका का नाम हमेशा सुनेंगे आप लोग, चाहे इंडस्ट्री में जाए चाहे कहीं भी जाए, चरवाका। तो चरवाका दर्शन या दर्शना, व्हाट डज इट मीन, कि चरवाका की फिलॉसफी क्या थी। अकॉर्डिंग टू चरवाका द यूनिवर्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ द 4 मटेरियल एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एंड एयर, ठीक है। तो ऐसे याद करना है कि इन 4 चीजों से क्या है, पूरा और पूरा यूनिवर्स अपना बना हुआ है। देर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, बोलते हैं कोई क्रिएटर नहीं है, गॉड लाइक कोई इंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द इंटरक्शन बिटवीन द 4 बेसिक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड प्रोड्यूस एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स। तो बोलते हैं ये 4 मटेरियल खुद से कैसे रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ वाटर फायर एयर मिलेगा तो मटका बनेगा। अर्थ बहुत टाइम तक अपने मटेरियल को चेंज करते रहे तो यूरेनियम बनेगा, और वो यूरेनियम बॉम्ब बनेगा। तो बोलता है इन्हीं के बीच में चारों का लेना देना है, जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड या यूनिवर्स डिसाइड होगा। कुछ भगवान नहीं करते, कुछ भी गॉड लाइक एंटिटी नहीं करते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्रिएटर फॉर और पर्पस, कोई पर्पस, बोलते ना फॉर एवरी, बोलते ना कि आप जो भी चीज करते हो उसके पीछे पर्पस होता है। तो बोलते हैं कुछ भी नहीं होता है, कुछ चीजें बिना कुछ पर्पस के ही हो जाती है। जैसे मैं किसी को ठोक दूं रास्ते में चलते, मेरा पर्पस कुछ नहीं था, मेरे को सिर्फ ठोकना था, ठीक है। और उससे क्या होगा बोलेंगे फिर, अब जैसे मैं किसी को ठोक दिया, मतलब बोल दिया कि मैं तुझे ठोक दिया, अब इसके पीछे भगवान का हाथ था, ये भगवान करा रहे थे मेरे हाथों से। तो चरवाक बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है, तू ठोकना चाहता था, बस इतना है, रियलिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट सब्सटेंस कॉल्ड सोल is generally accepted by many darshanas
as the basis of consciousness. Though Charvaka accepted consciousness, they rejected the notion and independently existing soul. इसका मतलब क्या कि चरवाका ने भी माना कि सोल है, और जनरली सोल मतलब आत्मा, लेकिन चरवाक क्या बोलते थे कि उनका ये कहना था कि जैसे कि सोल अकेला नहीं है। हम क्या बोलते हैं, इसे बहुत सारे हमने गलत स्पेलिंग ली, हम क्या बोलते हैं कि सोल इंडिपेंडेंट रहता है, ये सिर्फ एक बॉडी पकड़ता है फिर छोड़ देता है, फिर बॉडी पकड़ता है फिर किसी और का, किसी इंसेक्ट के अंदर जाएगा सोल, या फिर ह्यूमन के अंदर जाएगा, या फिर किसी और, या तो सोल किसी को नहीं चूज करेगा। लेकिन हम सोल को बोल रहे थे, लेकिन ये क्या बोले, सोल अकेला नहीं होता है, सोल के लिए बॉडी जरूरी होती है। तो बॉडी, हम जो बॉडी हैं हमको उसको भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ये कहना था चरवाका का कि हाँ सोल होता है, ठीक है। और ये चीज़ देखिए 4 मटेरियल से बना था ना गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो क्वेश्चन क्या आता है कि मटेरियल एलिमेंट होते हैं, ऐसा कुछ चरवाक ने डिस्कस किया था कि नहीं, तो हाँ डिस्कस किया था। दूसरी चीज, डिड ही एक्सेप्ट द सोल थियरी? यस ही एक्सेप्टेड, बट इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द सोल ही डिड नॉट एक्सेप्ट। दे बिलीव दैट द peculiar combination of the 4 basic elements produce the living और conscious body। और उनका क्या करना था, देखिए ये अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ये 4 चीज मिलके क्या करते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, आप देखेंगे तो। और अर्थ मतलब क्या, आप ध्यान रखिए, सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बोलना उनका था कि ये सब क्या बनेंगे, एक कॉन्शियस बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी को ले सकते हैं। कॉन्शियस मतलब जो सोच सकती हो। द आंसर टू हाउ दीज inanimate elements produce living being lies in the peculiar combination of these elements। ठीक है, अभी ये कोई, हम लोग बोलते हैं कि मैं अलग हूं आपसे और आप अलग हैं किसी और से, हम सब अलग अलग क्यों है फिर, जब हम 4 ही एलिमेंट से बने। तो ये क्या बोलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग है। जो अर्थ के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अलग अलग हैं बहुत सारे, जैसे कि एलिमेंट्स कैसे, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे नोच, हमारी बॉडी बनी है नोच से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, इन्हीं कम, और माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं लेकिन मेजर यही हैं। सो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, इसलिए मेरी बॉडी अलग अलग है औरों से। बहुत अच्छा आंसर दिया। फिलॉसफी है भाई। अब पहले आप लोग नोटिस करिए, साइंस जैसे नेचुरल साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, हम फिलोसॉफिकल आंसर ढूंढ रहे हैं, और फिलोसफी में ऐसा आंसर दे रहे हैं कि ये 4 चीजें सिर्फ। दिस पॉइंट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन 3rd चैप्टर। इन अ वे चरवाका's व्यू आर सिमिलर टू द व्यू ऑफ अ मॉडर्न साइंस। देखे, यही चीज बोल रहा था, मैं जानता था कि हमको लगेगा कि ये क्या है, साइंस क्या है, लेकिन ये मॉडर्न साइंस से मैच खाता है। जैसे कि आज आपके जॉइंट खराब हो जाते हैं तो आप क्या लगाते हो, उसमें जो प्लेट्स लगवाते हो वो मेटल से बने। मेटल कहाँ से आता है, अर्थ से, ठीक है। तो वही सब चीज का कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक साइंस, चरवाक एम्ब्रेसेस मटेरियलिज्म एंड प्लूरलिज्म। इंपॉर्टेंट, अब मटेरियलिज्म, जैसे कि डिड चरवाक से एनीथिंग ऑन नॉन मटेरियलिज्म, डिड ही एक्सेप्ट इट? नहीं। दूसरा चीज, सिंगुलरिटी थी उनकी, उसमें सिंगुलरिटी थी? नहीं, प्लूरलिज्म था, याद रखिए। और दूसरा चीज का क्या था कि मटेरियलिस्टिक, तो जैसे मैं बहुत पुराने लेक्चर से बोल रहा हूँ, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये से बोलते थे अर्थ है और क्या है, काम है, बस यही चीज़ है, 2 चीज़। तो ये चरवाके की थियरी थी। तो चरवाका के बारे में, और क्या मॉडर्न साइंस, जैसे साइंस क्या चलता है, साइंस के लिए बुक्स चाहिए, साइंस के लिए मटेरियल चाहिए। साइंस नहीं बोलता कि कोई सोल लाइक एंटिटी होती है, साइंस कभी नहीं बोलता कि गॉड क्रिएट किया है। तो नहीं लग रहा है कि चरवाक की बात हो रही है। सो आपको चरवाक को फॉलो करना या नहीं करना ये आपके ऊपर है, जिसकी थियरी। अच्छा, और कई बार ना आपको बताया तो रियलिटी, कोई एक थियरी हम लाइफ में फॉलो ही नहीं करते, हम मल्टीपल थियरी फॉलो करते रहते हैं। और आप हमेशा पाओगे, सबसे बेसिक की दे रहा हूँ, सबसे अच्छा चाबी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ फिलॉसफी पढ़ने का, आप पाओगे हर एक इंस्टेंस पे आप किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी ना किसी थॉट को फॉलो कर रहे हो। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं तो जैना का थॉट फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कभी कभी मांग के खा रहे हैं कहीं से, दैट्स बुद्धा का थॉट। तो ये सब चीज़ें हमेशा कहीं ना कहीं से हम ना कुछ कर रहे हैं। हम कहीं बोलते हैं कि कुछ करेगा ना तो जो कैसा करता है वैसा भरता है। हम हिंदुइज्म के सर्कुलर लाइफ की बात कर रहे हैं। हम सब फिलॉसफी से अपने को जोड़ते हुए पाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो फिलोसफर्स हैं चरवाका और ये सब ना, ये एक ही फिलॉसफी के बहुत टाइम बिताए हैं अपना। जैसे अब ये और मटेरियलिस्टिक उस पर बहुत अपना टाइम बिताएं। सो कई लोगों में से एक इंसान अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना है।
तो आपको दिखना है कि आप ऐसा ना रहे कि मैं यही फॉलो करता हूँ या यही फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कर भी रहे तो दैट्स अ वेल एंड गुड। हमको आज के मेरे को बहुत कंसर्न है कि इंडिया जैसी कंट्री या पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है जो पूरे वर्ल्ड को गाइड कर सकता है। बिलीव मी गाइस, लीडर मतलब क्या, आज देख रहे हैं कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी बताने को ही नहीं है हमको। देश में पूरा क्या चल रहा है कौन बता रहा है हमको, मीडिया बता रही है। घर के लोग अच्छे पर्सन जैसे जेपी नारायण, गांधी, राम मनोहर लोहिया, फिर जो हमारे सब लोग थे, ये सब कहाँ है, कोई नहीं है, कोई नहीं बताने को। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, अमर्त्य सेन को हटा देते हैं जॉब पे से, तो कोई नहीं हमको बताने वाला लाइफ में वो क्या है। अगर आप बन पाते हो एक लीडर जो पूरे वर्ल्ड को गाइड करेगा, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर द होल वर्ल्ड दैट सच अ पर्सन इज देयर इन दी हमारे इंडिया में और या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी है, कि जो गाइड कर रहा है। क्योंकि पीस आना चाहिए, कुछ लोगों का पॉकेट नहीं भरना चाहिए, इससे इनइक्वालिटी और ये सब थियरी आएंगे और वो बहुत खराब है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग।